हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो इसरो के द्वारा एक डेवलप किया गया जो जीपीएस प्रणाली के तहत जो सिस्टम है, जो अभी नहीं, आप देखे होंगे बहुत समय से न्यूज़ में बना हुआ है। उसका दूसरा जो है सैटेलाइट वो लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, जिसका नाम है नाविक। अब नाविक से आप बहुत पहले से जो लोग पढ़ रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, वो लोग जानते होंगे कि नाविक जो है ये ऐसा सिस्टम है जो मुख्य रूप से क्या करता है, भारत का जो है अपना इसरो के द्वारा डेवलप्ड है। जैसे आप देखे होंगे नासा के द्वारा, जो अमेरिका है उसके द्वारा जीपीएस जो है, आज आप मोबाइल में देखते हैं आसानी से जीपीएस लोकेशन बताता है ना, वो किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा किया गया है, ठीक है, डेवलप किया गया है। ठीक वैसे ही भारत का अपना जो है जीपीएस सिस्टम कह लीजिए एक तरह से, उसका नाम क्या है? नाविक। ठीक है, तो इसका क्या क्या रेंज है और किस किस तरह से ये काम करता है, कितना मीटर की ऊंचाई पर ये काम करेगा, केवल पूरे भौगोलिक रूप से देखा जाए कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए जो इसरो जो डेवलप किया है। देखिए, यह इम्पोर्टेंसी की अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्योरिटी लेवल पे, सुरक्षा लेवल पे, सुरक्षा स्तर पे। सुरक्षा स्तर पे जैसे एक समय था जब पाकिस्तान से भारत की बन नहीं रही थी, हालांकि अभी नहीं बन रही है, लेकिन उस समय अमेरिका से हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे। यानी भारत के जो रिश्ते थे उस समय, वह उस समय उतना अच्छे लेवल के नहीं चल रहे थे। जो उस समय पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया, उसका जीपीएस के लिए भारत सरकार, जैसे आपको जब पता है कि जितने भी सिक्योरिटीज लेवल है या आर्मीज लेवल है, वहाँ पे ये सारी जांच उस नेविगेशन किया जा सकता है। तो भारत सरकार ने उसको मांगा, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ देने से मना कर दिया। वो तो अलग बात है कि अभी जो चाइना से कुछ जो गलवान घाटी में चल रहा था, जो मामला चल रहा था, उस पर उसने राजी हुआ और दिया, तो वो अलग बात है। लेकिन कब तक किसी तीसरे देश पे, किसी दूसरे देश पे डिपेंडेबल रहा जाएगा? तो वह अगर सुरक्षा की दृष्टि से किसी दूसरे देश पे डिपेंडेबल कोई देश रह रहा है, तो उसकी अपनी सुरक्षा भी और उसकी जो ये कहा जाता है ना, जो इकोनॉमिक में हैसियत जो होता है, उसका भी क्वेश्चन मार्क लगता है, व्यापार से लेकर सारी चीज़ों पे। तो वो सिस्टम था। तो इसके डेवलप हो जाने से क्या होगा? पहला चीज़ कि अगर हमारा जो है अपना मुख्य रूप से देखा जाए इसरो द्वारा डेवलप अगर नाविक होगा जो जीपीएस सिस्टम है, तो कल के डेट में अगर कुछ होता है ऐसी कोई प्रक्रिया जो जिस समय ऐसा हुआ था, तो ये क्या होगा? मुख्य रूप से भारत को किसी तीसरे देश, किसी दूसरे देश पे डिपेंडेबल होना नहीं पड़ेगा। अपना खुद जो है जो जीपीएस सिस्टम जिसका नाम नाविक है, उसके द्वारा ही चेकअप कर सकता है। मिलिट्री को जो है, यानी सैन्य जो सुरक्षा कर्मी है, उनको अलग दिया गया है। अलग दिया है मतलब उनके पास एक अलग होता है जो बिल्कुल वो आसानी से देख सकते हैं। नागरिकों के लिए अलग चीज़ें हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी। खासकर दूसरी चीज़ से देखा जाए, यह एरिया जो है, जो नाविक है, वह एरिया कवर करता है लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो हमारा जितना जियोग्राफिकल एरिया है उसके 1500 किलोमीटर के आसपास वो कवर कर रहा है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि कल के डेट में कोलैबोरेट करना हो अगर किसी हमारे नेबर्स जो कंट्रीज़ हैं, कोई ऐसा कोई सिक्योरिटी के लेवल पे या अन्य लेवल पे, तो वहाँ पे भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, सुरक्षा के लिए भी अच्छा है, और इससे रोजगार, अर्थव्यवस्था में भी आप लिंक कर सकते हैं। कैसा लिंक? और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक में भी इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न हालांकि एक बार यूपीएससी पूछा भी है प्रीलिम्स में कि नाविक ऐसे मिलान करने के लिए दिया हुआ था, कौन सा जो युग में है जो पेयर वह सही है, ये पूछा हुआ था। जैसे नासा द्वारा जो डेवलप्ड है वो क्या है? जीपीएस है। तो अभी भी देखते होंगे आप, जितने भी सेल फोन्स आते हैं उसमें पूरा जीपीएस ही ओवर लगा हुआ है। हालांकि कुछ शायद रियलमी करके या रेडमी करके कुछ नए फ़ोन्स हैं, या अभी जो फ़ोन्स आने लगभग अब शुरू होने वाले हैं, उसमें अब नाविक अपग्रेड किया गया है। ठीक है, तो नाविक जो है अपना इंडिया का खुद का जो है इसरो के द्वारा डेवलप्ड एक नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन सिस्टम अब आप समझ गए होंगे नेविगेशन सिस्टम क्या होता है। जैसे जिस जीपीएस है, ठीक वैसे नेविगेशन सिस्टम क्या है? आपका नाविक है। ठीक, तो ऐसे पूछा जा सकता है आपको जो युग में मिलान करने के लिए कि नाविक किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया है, इसरो के द्वारा। ठीक वैसे ही पूछा जाएगा कि जो नासा के द्वारा डेवलप किया गया था उसका काम क्या नाम है? तो जीपीएस है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जानकारी लेंगे। तो NBS इसका 2, इसका दूसरा जो उपग्रह है वो अभी लॉन्च किया गया है, इसीलिए मुख्य रूप से चर्चा में बना हुआ है। बाकी इसका जो बैकग्राउंड था वो मैंने बता दिया कि बैकग्राउंड इसका है क्या। तो यह क्या है? नाविक का एक पार्ट है।
नाविक का एक पार्ट है, ठीक ना। तो नाविक क्या है, नेविगेशन सिस्टम है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो किसके द्वारा, मुख्य रूप से इसरो के द्वारा। अच्छा, इसरो की स्थापना अगर पूछ दिया जाए तो कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक ना, 1969 को हुआ था, ठीक। तो ये नाविक क्या है, नेविगेशन प्रणाली के भाग के रूप में NVA-02 को उपग्रह ले जाने वाले अपने जियोस्पेक्ट्रिक जो सैटेलाइट्स है उसके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी GSLV रॉकेट जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जियो सिक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। तो जियो सिक्रोनस जो सैटेलाइट्स है उसके द्वारा, उस व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, दूसरा इसका पार्ट जो है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें तो यह 5 दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में दूसरा है, हालांकि इसमें जो है टोटल 8 लगे हुए हैं, ठीक। तो यह उपग्रह प्रणाली में मौजूदा उपग्रहों को प्रस्थापित किया जाएगा और GSLV F-15 द्वारा इसको लेके जाया जा रहा है। इसको याद रखिएगा, NVS-02 है, नाविक से रिलेटेड है और नेविगेशन सिस्टम से, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो किस कक्षा में इसको स्थानांतरित किया जाएगा, भू समकालिक स्थानांतरण क्लास में, यानी जियो स्टेशनरी जो क्लास होता है वहाँ पे इसको रखा जाएगा, यानी ट्रांसफ़र किया जाएगा सैटेलाइट के रूप में, ठीक है। वैसे ही यह 01 वाला पार्ट मैंने अभी बताया कि 2023 में जारी किया गया था, तो 2023 में गया था, किसके द्वारा, GSLV F-12 के द्वारा गया था ये। और ये जो जा रहा है ये किसके द्वारा जा रहा है, GSLV F-15 के द्वारा जा रहा है, ठीक। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, पहली बार में जो NVS-01 जो गया था स्वदेशी परमाणु घड़ी उड़ाई जाएगी उसमें, ऐसा प्रावधान था, ठीक ना। अब इसका वजन कितना है, 2250 किलोग्राम है और इसकी विद्युत क्षमता लगभग 3 किलोवाट के आसपास है, ठीक ना। हाँ, 3 किलोवाट है। इसमें पेलोड्स जो लगे हुए हैं L1, L5 और L बैंड में नेविगेशन पेलोड के साथ जो इसमें किया गया है, और साथ ही साथ समय निर्धारण के लिए रुबिडियम परमाणु की आवृत्ति मानक यानी RAFS, यह जो है सटीक परमाणु घड़ी भी इसमें लगाई गई है, यानी सटीक जानकारी देने के लिए। इसका जीवन काल कितने वर्ष का होगा, 12 वर्ष के लिए, ठीक है। तो नेविगेशन सिस्टम है, ये याद रखिएगा। मुख्य रूप से जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। और जो पुराने नाविक है वह उपग्रह या IRNS ये इसका स्थान लेगा और 111.75 डिग्री ईस्ट पर ये क्या किया जाएगा, इसको स्थापित किया जाएगा। और यूआर सैटेलाइट सेंटर में डिजाइन और विकसित इसको एकीकृत किया गया है। तो ये सारी जानकारी जो थी ये आप लोग के सामने मैंने बताया। तो मोटा मोटा बस यही याद रखना है, NVS-02 यह गया है, मुख्य रूप से कितने वर्षों के लिए कार्य करेगा, 12 वर्षों के लिए, रियल टाइम के लिए, नेविगेशन के लिए ये गया है, ठीक। तो बाकी इससे जो जुड़ी आपका मुख्य रूप से जानकारी है वो आप ज़रूर देख लेंगे, वो देख लेंगे कि यह किसको किसको कितना दिया गया है। मैं इतना बता दे रहा हूँ कि 1500 किलोमीटर के आसपास इसका रेंज है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें जानकारी आपको कैसे लगी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय।